किसकी तपस्या से इंद्रासन हिलने लगा है? देवताओं और दानव दोनों में भयंकर अफरा तफरी। महाभारत 2.0 का गठन और महाभारत 2.0 में किसके सारथी हैं? भगवान कल्कि। हेलो फ्रेंड्स, देवता और दानव अभी तक बहुत ही चैन से शासन कर रहे थे धरती लोक पर अब अफरा तफरी मच गई है। कौन है देवता, कौन है दानव और किसका होगा धरा पर शासन? पुरातन में पाताल नगरी, जो आज अमेरिका है, वो ही दानवों की नगरी है, और स्वर्ग और नर्क, जो मृत्यु के बाद की कल्पना है, वो एक अलग टर्म है, उसमें नहीं जाते हैं। पुरातन में जैसे पाताल लोक दानवों के राजा बलि की नगरी रहा है, वैसे ही रूस ही पुरातन का देवलोक है, स्वर्गलोक है। आपने सुना होगा, स्वर्ग से अर्जुन और दूसरे योद्धाओं ने अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं, और बहुत बार यहाँ के लोगों ने देवदानव युद्ध में देवताओं की सहायता की है। अब जो एनर्जी फार्म वाला स्वर्गलोक है, वहाँ कोई शरीरधारी जाकर युद्ध करेगा तो ये ज्ञान न होने से पौराणिक कल्पना है। वास्तव में देवलोक पाताल लोक सब इसी धरती पर है। आज भी अस्त्र शस्त्र हम रसिया से ही लेते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी के आगे दानवों की टेक्नोलॉजी फेल है। अब दानव कौन है? जो पाताल नगरी में, अमेरिका में हमारे देश जैसा दिन रात नहीं होता है, वो ही दानवों की नगरी है। गर्मियों में वहाँ रात्रि में 9-9 बजे तक सूरज निकला ही रहता है। सर्दियों में बहुत जल्दी अंधकार हो जाता है। सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं। दानवों को सूर्यदेव की ऊर्जा प्रकाशित उस भारी नहीं करती है जैसे भारत भूमि को करती है। दानवों का स्वभाव है भोग विलास, मदिरा, मांसाहार, युद्ध, अनेकानेक संबंध, सब कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है, और वो मानते हैं कि धरती एक गोल पिंड है जिस पर भोग विलास के लिए उसका शोषण करना उनका अधिकार है, और जब इस ग्रह को वो पूरी तरह से भोग लेंगे तो अंतरिक्ष में कोई दूसरा गोल पिंड ढूंढ लेंगे, फिर वहाँ पर वो शासन करेंगे। इसीलिए वो स्पेस में रोज नए ग्रह की खोज में लगे रहते हैं, और वो शरीर ही सत्य है ऐसा मानते हैं। इसको ही जीवित रखना उनका परम धर्म है। इसको अमर बनाने के लिए वो दिन रात नई नई टेक्नोलॉजी खोजते रहते हैं। ये बात अलग है कि उनको अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या है, मरे हुओं को जिंदा करने की। वो दैत्यों के गुरु हैं और मलेच्छों के भगवान, जिनकी थ्योरी के अनुसार ईसाई और मुसलमान दोनों ही वेट कर रहे हैं कयामत का, जब कब्रों से उनके मरे हुए लोग जिंदा हो जाएंगे और देवताओं से युद्ध करेंगे, उन्हें हराएंगे और नई दुनिया पर शासन करेंगे। अब एक बात, धरती लोग मृत्यु लोग है, यहाँ कोई अमर नहीं हो सकता। दूसरी बात, शुक्राचार्य ईश्वर नहीं है, नकली भगवान है, तो उनकी विद्या मात्र कलिकाल का छलावा है। असुर बुद्धि मनुष्यों की संख्या बढ़ती जाए और मानव नरकगामी बन जाएं, दैत्य बन जाएं, सिर्फ इसीलिए तो पश्चिम की सभ्यता संस्कृति पूरी तरह से असुरों के मार्ग पर ही चल रही है, क्योंकि वो उनका ही पैटर्न है, पुराना पैटर्न है, जिसको पीढ़ियों से फॉलो कर रहे हैं। अब सुना है आपने, टीवी सीरियल्स में देखा भी है, देवता भी अमर रहना चाहते हैं, मदिरा सुरापान जमकर करते हैं, अप्सराओं के राग रंग में फंसे रहते हैं। उनमें और दानवों में मात्र इतना ही अंतर है कि देवता अपने लोक में खुश रहना चाहते हैं। वो कभी दूसरों पर तब तक अटैक नहीं करते हैं जब तक उनको परेशान ना किया जाए, उन पर अटैक ना किया जाए, जब तक उनका स्वार्थ, गाढ़ा स्वार्थ नहीं अड़ता है। वो भलाई के मार्ग पर ही चलते हैं, वो भलाई के मार्ग पर ही चलते हैं, कुटिलता से काम बहुत कम लेते हैं। क्या आज ये स्थिति रूस और अमेरिका की नहीं है? रूस कभी सोवियत रूस भी था, स्वयं में प्रसन्न, सबकी भलाई में लगा हुआ, पर अमेरिका, इसके नाटो देश जो दुनिया के सभी संसाधनों जैसे तेल, गैस, कोयला, इन पर कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने क्या रूस यूक्रेन का युद्ध जानबूझकर नहीं कराया है? क्या असुरों के राजा जो भी बन रहे हैं वो रूस की सत्ता छीनना नहीं चाहते हैं? क्या इंद्रलोक पर वो कब्जा करना नहीं चाहते हैं? ध्यान से देखें तो आपको दृश्य स्पष्ट होगा। इस समय रूस, भारत और अमेरिका तीनों ही स्थानों पर उनके इंद्रदेव का शासन है। भारत में मानवों के इंद्र नरेंद्र, अमेरिका में दानवों के इंद्र डोनाल्ड ट्रंप, और रूस में देवताओं के इंद्र पुतिन का शासन है। ये कोई ऐसा वैसा समय नहीं है, ये युगावर्तन का समय है, और महाभारत 2.0 का अब गठन हो गया है। और आप देख रहे हैं जो दानव हैं वो देवलोक, मनुष्यलोक,
दानव लोग यानी तीनों लोगों पर अपना शासन करना चाहते हैं। इसके लिए अमेरिका रोज नए हथकंडे अपनाता है। उसका हर फैसला मात्र उसके हित में हो और दूसरों का अहित करे, ऐसी ही उसकी नीतियां शुरू से रही हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जाने ही कितने देशों को इसने बर्बाद किया है। रसिया को भी ये बर्बाद करने में जी जान से लगा है। तो देवता, दानव और महाभारत 2.0 तो हमने आपको बता दिया है, पर वो कौन है जिसकी तपस्या से इंद्रासन हिल गया है और भगवान किसके सारथी हैं महाभारत 2.0 में? वर्तमान समीकरण जो दुनिया का है और जो भविष्यवाणियाँ हैं उसके अनुसार रसिया पूर्ण हिंदू राष्ट्र बनेगा भविष्य में। अमेरिका, यूरोप और चाइना का विघटन और अंत होगा। यानी अब धरा पर न तो मनुष्यों का शासन होगा, न दानवों का, न दानवों के इंद्र का, न मानवों के इंद्र का और न देवताओं के इंद्र का। तो किसका शासन होगा? पहले ही आपको बताया है बहुत से वीडियोस में। अब जो डिवाइन एरा आ रहा है उसकी अधिष्ठात्री देवी, देवी वैष्णवी हैं, आदि शक्ति हैं, जगदम्बा हैं, पराम्बा हैं। तो अब दुनिया पर परमात्मा का शासन होगा, ना तो देवों का, न दैत्यों का, न मनुष्यों का, एकमात्र परमात्मा का शासन होगा। आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा या सुना होगा या यूट्यूब पर देखा होगा, जब अर्जुन और श्री कृष्ण तपस्या कर रहे होते हैं नर और नारायण के रूप में, तो इंद्र को इंद्रासन के छिन जाने का भय सताने लगता है। वो अप्सराओं को भगवान की तपस्या भंग करने के लिए भेज देते हैं और भगवान अपनी माया से उर्वशी को प्रकट कर देते हैं और इंद्र पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमको तुम्हारे स्वर्ग के नश्वर सुखों की कोई आशा अभिलाषा नहीं है। हमारी तरफ से एक और उपहार से तुम अपने स्वर्ग की शोभा को बढ़ाओ। और इंद्र लज्जित हो जाते हैं। अब ये तो पौराणिक कथा है जिसके वास्तविक अर्थ लौकिक नहीं पारलौकिक हैं, आध्यात्मिक हैं। तो देवलोक, दानवलोक और मानवलोक अब युद्ध तो सब में होगा ही और इंद्रासन भी अब हिलने लगा है जोर जोर से। किसकी तपस्या से? परमात्मा धरा पर सशरीर अवतरित हुए हैं, आदिशक्ति अवतरित हुई हैं, स्वयं नारायणी अवतरित हुई हैं। और ये भेद किसी को स्पष्ट रूप से पता नहीं है, अन्यथा युग बदलने वाला है, सतयुग आने वाला है, प्रेडिक्शंस तो सबके पास हैं, पर यही ईश्वर की माया है। दानव, मानव और देवता सब परमात्मा की माया से मोहित हो गए हैं और इंद्रासन जो जोर जोर से हिलने लगा है वो माँ भगवती देवी वैष्णवी की तपस्या के कारण हिलने लगा है। इस बार तपस्या तो देवी वैष्णवी ही कर रही हैं सतयुग के लिए, और भगवान ने पहले अपनी तपस्या से उनको जागृत किया है और अब वो उनके सारथी, संरक्षक और संबल सब हैं। सतयुग के लिए जो फ्रंट में योद्धा हैं वो माँ भगवती देवी वैष्णवी ही हैं। उनकी तपस्या के प्रभाव से ही न दानव समझ पा रहे हैं, न देवता, न मानव। हर तरफ जल और अग्नि के तांडव हो रहे हैं, भूमि कांप रही है जोर जोर से। अब मेटलिस्टिक वर्ल्ड के विनाश का समय शुरू हो गया है और परिस्थितियां अब किसी के कंट्रोल में नहीं हैं। ये सब देवी वैष्णवी की तपस्या से हो रहा है, जिससे इंद्रासन ही नहीं, भूलोक, भुवालोक और स्वालोक, आकाश, पाताल सभी लोक हिलने लगे हैं और चेतना के रहस्य भी प्रकट हो गए हैं, जो सतयुग में प्रवेश करने वालों के लिए ही प्रकट हुए हैं। बाकी लोगों के लिए जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड में रमे हैं, फंसे हैं, उनके लिए नहीं। सबको सतयुग में प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर की इच्छा ही नहीं है। ज़्यादातर को कलिकाल में फैला पापाचार, व्याभिचार, अनाचार, भ्रष्टाचार सब मजा दे रहा है और वो इसको 4,32,000 वर्ष तक भोगना चाहते हैं। तो ऐसी सभी सोल्स किसी दूसरी धरती पर जहाँ कलिकाल होगा वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी। जिसकी जैसी ऊर्जा वैसी ही उसकी गति होगी। भूलोक, भुवालोक, स्वालोक भगवान कल्कि की इस विराट लीला में परिवर्तन की दिशा में बढ़ रहे हैं और धरा पर आदि शक्ति का शासन होने वाला है। देखा जाए तो सारे योद्धा एक तरफ हैं और आदि शक्ति देवी वैष्णवी एक तरफ हैं। ऐसा ही है महाभारत 2.0। स्वयं नारायणी युद्ध में उतरी हैं और लॉर्ड कल्कि स्वयं उनके सारथी, संरक्षक, संबल और मार्गदर्शक हैं। युद्ध तो आदि शक्ति ने पहले ही जीत लिया है। 5D में, 3D में बस इसका प्रभाव दिखना बाकी है। सब योद्धा पहले ही पराजित हो चुके हैं। धरा पर आदि शक्ति का शासन निश्चित है। हरिओम।